नमस्कार साथियों, ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की जो है इस वीडियो में आगे की क्वेश्चन देखेंगे। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर तो 55 है। इससे पहले हम लोग जो है 54 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो को आप देख लें। जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं सभी हम लोग इस सीरीज में जो है कवर करेंगे। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चंस। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। भुजा की संख्या का अनुपात 1:2। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 है, अंतःकोण अगर 140 है तो बाह्य कोण कितना होगा? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री, तो बाह्य कोण हो जाएगा 40। तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा? ठीक है, तो पहले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण 40 है, तो पहले बहुभुज का भुजा की संख्या क्या होगा? तो भुजा की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में 40 से बाह्य कोण से भाग लगा देंगे तो भुजा की संख्या आ जाएगा। तो भुजा की संख्या आ जाएगा 9। अब देखिए, पहले प्रकार का 1 है, 1 का वैल्यू 9 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 18 हो जाएगा। मतलब दूसरे बहुभुज में जो है भुजा की संख्या कितना हो जाएगा? 18। अगर भुजा की संख्या 18 है दूसरे बहुभुज में, तो आंतरिक कोण निकालना है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360/18, तो बाह्य कोण हो गया 20। जिस बहुभुज की भुजा 18 भुजा है उसका एक बाह्य कोण कितना हो गया? 20 डिग्री, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा? दोनों 180 होता है, तो 180 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। ये आ जाएगा 160 डिग्री। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 18 कम है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यह है समांतर चतुर्भुज। ये कोण बराबर होता है, सामने सामने वाला कोण बराबर होता है, और ये एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो छोटा कोण मान लेते हैं कितना है? b। तो बड़ा कोण बोल रहा है छोटे कोण के 2 गुने से 18 कम, तो 2b माइनस 18 हो गया छोटा कोण, बड़ा कोण हो गया। तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो 2b या प्लस b कितना आ जाएगा? 3b माइनस 18 बराबर 180 डिग्री। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 66। इसको सोल्व कर लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 66 डिग्री। अब क्या कह रहा है? तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो सबसे बड़ा कोण तो यही है 2b माइनस 18, तो 2 गुना 66 माइनस क्या हो जाएगा? 18, तो 66 दूना 132, 132 में से 18 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 114। तो ये कितना हो जाएगा? 114 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 है, जिसमें अंतःकोण का माप उसके संगत बहिष्कोण के माप से अधिक है। ठीक है, अंतःकोण और बहिष्कोण, अंतःकोण इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और कह रहा है अंतःकोण जो है बहिष्कोण से क्या है? ज़्यादा है, तो अंतःकोण माइनस बहिष्कोण जो है कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री।
तो हमको भुजा की संख्या निकालने के लिए दोनों से निकलता है, अंतः कोण से भी निकल जाएगा और बाह्य कोण से भी निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर बाह्य कोण पता हो तो 360 बटा बाह्य कोण करेंगे तो भुजा की संख्या निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा, घटा रहे हैं तो 120, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 60। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 60। अब भुजा की संख्या क्या होता है, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, और उसमें एक बाह्य कोण से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा भुजा की संख्या, तो कितना आ जाएगा 6। भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 4:9:11:12 है, ठीक है, 4, 9, 11 और 12 है, तो इसमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो बड़ा कोण कौन सा होगा 12, लेकिन 12 कोण नहीं है तो रेशियो है। तो क्या करेंगे, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए ये चारों का योग निकालेंगे तो 12 और 11, 23 और 9, 32 और 4, 36। 36 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 360 डिग्री, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार, सॉरी ये कट जाएगा एक बार में, तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 10। तो एक यूनिट का वैल्यू 10 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 12 से गुना कर देंगे तो 120 डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, यदि किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 36 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, आंतरिक प्लस बाह्य बराबर कितना 180 डिग्री, और आंतरिक माइनस बाह्य बराबर कितना यहाँ दिया हुआ है 36 डिग्री। तो क्या करेंगे, उसी तरह घटा लेंगे, ये कट जाएगा, 2 एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 180 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा 144, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 144 का आधा 72 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया कितना 72 डिग्री। तो अब देखिए भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल कितना 360/72, तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, तो इसमें भुजा की संख्या हो गया 5। देखिए पिछले क्वेश्चन में भुजा की संख्या कितना आ गया 5। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में ABC और ACB के द्विभाजक O पर मिलते हैं। तो पहले क्या बना लेते हैं, ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, A B एंड C, ABC त्रिभुज हो गया। इसके द्विभाजक तो B और C, B और C के द्विभाजक में क्या बोले थे, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ऐसे क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। द्विभाजक मिलते हैं O पर, BAC 60 डिग्री है, BAC कितना डिग्री है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है BOC क्या होगा, BOC तो जब भी अंदर में इनर एंगल बाइसेक्टर किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का आंतरिक कोण समद्विभाजक जो है O पर मिले तो एंगल BOC बराबर हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2। अब यहाँ पे A क्यों लिखे, क्योंकि इसके सामने वाला कोण A है, अगर A और C का अगर एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B/2। उसी तरह
यहाँ पे अगर रहेगा तो ये आ जाएगा c/2, मतलब शीर्ष वाले एंगल का आधा, सीधे सीधी बात। तो ये कितना हो जाएगा, BOC निकाल लेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला से 90 प्लस a/2, ये कितना है 60/2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आ जाएगा 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3 और 4 है। 2:3:4 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर क्या होगा? तो ठीक है, कोण कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2:3:4 है, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट है, कोण मान लिए। तो सबसे बड़ा कोण 4 है और सबसे छोटा कोण 2 है। तो अंतर कितना का है, 2 का। लेकिन 2 कोण नहीं है, 2 तो इसका अनुपात है, यूनिट है। अब क्या करेंगे, सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। 9 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 20 डिग्री हो गया। तो कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर कितना होगा। तो अंतर तो 2 यूनिट था, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 यानी 40 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर 40 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। परिमाप कितना है 36√3। ऊंचाई क्या होगा, ये क्या बात हुआ, ऊंचाई निकालना है सिर्फ। तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है क्या होता है, 3 गुने भुजा होता है ना। तो परिमाप जब तीनों भुजा है तो 3 से भाग दे देंगे तो एक भुजा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12√3। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना आ गया 12√3। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुने भुजा। मीन्स √3/2 से अगर भुजा में गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो कर देते हैं √3/2 से गुना। 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 और 6 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। 63 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 3, 6 और 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये है 3 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुना माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या समझे आप लोग, 3 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुने माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिका दिया है कितना 3, 6 और 5। तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें जो है 4, ये 3 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 कहाँ पे चल जाएगा, वहाँ पे। तो 4/3 इंटू माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिका क्या है 3, 6 और 5। तो S बराबर क्या हो जाएगा 3 + 6 + 5/2। तो कितना आ जाएगा 6, 3, 9 और 5 14/2 कितना आ जाएगा 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √S - A मैंने 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। S - B 7 में से 6 जाएगा तो 1 इंटू S - C, तो 5 घटाएंगे 7 में से तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा
√56 √56 आ जाएगा। तो अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 4/3 इंटू माध्यिका वाला, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये माध्यिका से था और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 4/3 इंटू √56, ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इन दो भुजाओं के बीच के कोण की माप कितना है? 60 डिग्री है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी होगी? तो हम क्या बोले थे, आप लोग को याद होगा, तीसरी भुजा निकालने के लिए कोसाइन रूल हमने बोला था। कोसाइन रूल में क्या था, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 7 है, ये 8 है, ये मान लेते हैं x है। तो कोसाइन रूल में हमने बोला था कि cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा 2 इंटू 7 गुना 8। कोसाइन रूल होता है। अब कोसाइन रूल के अनुसार इसको क्या करेंगे, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस x स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 2 गुना 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56। 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 49 और 64 जोड़ लेंगे, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। अब देखिए 56 इधर प्लस में रहेगा तो उधर जाके घट जाएगा 56। तो x बराबर आ जाएगा कितना? √113 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 13 में से 6 गया 7, 10 में से 5 गया 5, √57। x बराबर आ गया √57। तो यही तो तीसरी भुजा था, √57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा AP बराबर 15 सेंटीमीटर है, वृत्त को A पर मिलती है, यह दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो वृत्त के केंद्र से P की दूरी क्या होगी? तो देखिए एक वृत्त है, P से वृत्त की स्पर्श रेखा AP, ये मान लीजिए P है, स्पर्श रेखा क्या है? AP, A पर मिलता है वृत्त से, O केंद्र हो गया, ये कितना है? 15 है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 8, तो त्रिज्या हो जाएगा ये 8। अब बताइए, पता है बताए हैं त्रिज्या क्या होता है? स्पर्श रेखा पे लंब होता है, तो ये लंब हो गया। मुझसे पूछा गया है ये P से केंद्र की दूरी, ये OP क्या होगा? तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज, ये हो गया एक भुजा, ये हो गया एक भुजा, और हमें निकालना है ये क्या? कर्ण। तो कर्ण बराबर, अब देखिए आपको याद होगा ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट कितना कितना होता है? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है ये दोनों का स्क्वायर जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 8, 15 और 17 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो ये OP क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर। 66 नंबर कह रहा है एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए, वही ट्रिपलेट। पाइथागोरस त्रिक मतलब ट्रिपलेट लिखिए जिसका सबसे छोटा घटक 8 हो। सबसे छोटा घटक क्या हो? 8 हो।
तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 8 के साथ कौन सा देखा, 15 और 17, ट्रिपलेट अभी जस्ट देखा। तो क्या हो जाएगा इसका, 8, 15 और 17, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 67 नंबर देखते हैं। एक आयत जिसकी बीमाएं 34 और 18, एक आयत है, बीमा मतलब क्या होता है, उसका माप, भुजा 34 और 18 है, ठीक है, को एक समचतुर्भुज बनाने के लिए फिर से बनाया जाता है। तो देखिए समचतुर्भुज बना रहे हैं 34 और 18 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत को। तो जब भुजा में चेंज आए, मतलब परिमाप में चेंज आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परिमाप निकाल के फिर उसको बदलेंगे। तो इसका आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू 34 और 18 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 34 18 52, 52 दूना कितना आ जाएगा 104। अब कह रहा है जिसका अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज का भुजा कितना हो जाएगा, समचतुर्भुज का भुजा हो जाएगा 4 से भाग दे देंगे 26, समचतुर्भुज का भुजा आ गया 26, ठीक है। अब कह रहा है एक कोण जो है, एक कोण 120 डिग्री है, समचतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है। तो समचतुर्भुज को हम थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा बना लेते हैं। भुजा निकल गया था हमको 26, समचतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री, ठीक है, ये 120 डिग्री है। अब ये विकर्ण हो गया। समचतुर्भुज में जानते हैं कि विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित भी करता है। ये कोण को भी बराबर बराबर बांटता है। तो इधर 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री। भुजा हमको पता है कितना है, 26 है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो जब हम पहले भी आपको बताए होंगे, आंसर की जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें बताए थे, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें अगर एक 30 डिग्री हो, दूसरा 60 डिग्री हो और एक तो 90 डिग्री होगा ही। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा जो एक होता है, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 होता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, 2 होता है। ये आप माइंड में रखेंगे, ये आपको हर जगह काम आएगा, ट्रिगोनोमेट्री में आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री के सामने क्या है, 26, 2 का वैल्यू है, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 के सामने क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू 13 है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13√3, तो ये आ गया 13√3। तब विकर्ण क्या हो गया, ये 26 दोनों भी देखिए आधा है 13√3, तो इधर भी 13√3, इधर 13 तो इधर भी 13। तो अब देखिए विकर्ण आ गया 26√3 और 26। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 26√3 गुना 26, ठीक है। ये कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। तो 26 में 13 से गुना कर लेते हैं, 13 छक 78, 13 दूना 26, 7 33 और √3 कितना आ जाएगा, 338√33 आ जाएगा। ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 68 नंबर। 68 नंबर कह रहा है बिंदु A, B और C केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है। तो चलिए केंद्र O वाला एक वृत्त बना लेते हैं।
चलिए केंद्र ओ वाला क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। और ए बी सी ओ वाले वृत्त पर एक स्थित है ए सी बी 46.5 डिग्री। ए सी बी ये हो गया 46.5 डिग्री है। तो कह रहा है ए बी पर यो बी का माप क्या होगा। तो ए बी ये ए बी दर्पण ए बी कह रहा है। दर्पण का मतलब क्या है, ये दर्पण जैसा है ना, अवतल दर्पण जैसा, इसीलिए बोल रहा है। तो ये कोण कितना होगा, ए ओ बी। तो देखिए ये भी हम बता चुके हैं, अगर वृत्त के चाप द्वारा जो है वृत्त के सरकमफ्रेंस पर अगर कोण बनाया x हो तो केंद्र पर बनाया कोण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मीन्स वृत्त के परिधि पर बना कोण जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा 46.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 46 दूना 92 प्लस 1 93। इसका आ जाएगा कितना, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त हो गया। 26 मीटर लंबी एक जीवा, ये हो गया जीवा, इसकी लंबाई कितना हो गई 24। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ये हो गया केंद्र से कितना हो गया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखिए ये जो है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इधर भी हो जाएगा 12 और इधर भी हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ से इसको मिला देते हैं, केंद्र से जो है परिधि को मिला दिए, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब जब इसमें देखेंगे तो ये जो है ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें एक भुजा है 12, एक भुजा है 5। तो तीसरी भुजा क्या होगा, 5 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 13। 5 12 और 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर है। एक त्रिभुज एबीसी में यदि 2 कोण ए 3 कोण बी 6 कोण सी है, बराबर है तीनों, तो सी का मान कितना होगा। ठीक है, 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी। तो सभी के बराबर में मान लेते हैं, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो कोण ए बराबर हो जाएगा x/2, कोण बी बराबर हो जाएगा x/3 और कोण सी बराबर हो जाएगा x/6। तीनों क्या हो जाएंगे, इस अनुपात में हो जाएंगे। एलसीएम आ जाएगा 12 6 2 1। तो तीनों कोण का अनुपात क्या आ गया, 6:2:1 ए बी सी का। अब क्या करेंगे, कोण निकाल लेंगे। निकालने के लिए 6 2 8 है 1 9 का वैल्यू, तो तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो 20 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगा।
यहाँ पे 20 डिग्री ये 20 डिग्री नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए x/2 x/3 x/6 है, LCM 6 ही आएगा, 6 आएगा। LCM 6 आएगा, तो 2 से 6 में करेंगे तो 3 बार में, 3 से 6 में करेंगे 2 बार में, और 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार में। अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2:1। तो 3 2 5 1, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 180। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 से ये 3 बार में कट जाएगा तो 30 डिग्री। C का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 30 डिग्री है, इसलिए C का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। बिंदु A, B, C एक त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो क्या होता है, कौन सा त्रिभुज है ये बताना है। तो पहले तो AB का वैल्यू निकालेंगे, AB, फिर निकाल देंगे क्या? BC, और फिर निकाल देंगे AC। AB, BC और AC तीनों भुजा निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज है। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी होता है, x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये आपको याद रखना है, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले AB निकालते हैं। तो देखिए AB के लिए 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 रूट 8, ठीक है। अब BC निकालते हैं। BC 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 और 1 क्या हो जाएगा? रूट 10। अब AC निकालते हैं। AC में देखिए x2 माइनस x1 माने 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? रूट 10। तो रूट 10 और रूट 10 और ये रूट 8। किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। बिंदु ABC केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, ठीक है। वृत्त बना लेते हैं। O वाले वृत्त पर जो है ABC है। ACB 47.5 डिग्री। ACB ये हो गया 47.5 डिग्री, ठीक है। 47.5 डिग्री है। लघु अक्ष AB पर AOB ज्ञात कीजिए। लघु अक्ष मतलब ये हो गया लघु अक्ष AB पर जो है AOB, O क्या है? केंद्र है। तो अभी क्या बताए हैं? जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले बताए हैं कि ये वृत्त के परिधि पर बना कोण जो है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो कोण AOB क्या हो जाएगा? 2 गुना 47.5। तो ये कितना आ जाएगा? 95 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 73 नंबर। कह रहा है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है
और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो सी डी ए का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, अब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया और ये जो है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो कौन सी डी ए ये कौन पूछ रहा है? तो बताइए, चक्रीय चतुर्भुज में पहला रूल क्या है? सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब बी प्लस डी 180, ए प्लस सी 180 डिग्री। तो देखिए, हमें कोण बी का वैल्यू पता है। कैसे पता है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है दोनों मिला के, ये आ जाएगा कोण डी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि परिमाप 42 है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो असमान परिमाप क्या होता है? एक है 3 और एक है 4। तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर कितना है? 42। तो ये आ जाएगा 21। ये आ जाएगा 7 यूनिट का वैल्यू 21, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 से कट जाएगा 3 बार 3। तो भुजा कितना आ जाएगा? 3 तिहाई 9 और 4 गुना 3 यानी 12। तो भुजा आ गया 3 और 12, लंबाई 12 चौड़ाई 3। तो कह रहा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये हो गया विकर्ण। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देंगे तो आ गया 225 और 225 कितना का स्क्वायर होता है? 15 का, तो इसका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, और ऊंचाई की लंबाई 6√3 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए, परिमाप अगर 36 है तो तीनों भुजा का योग 36 है, तो एक भुजा का कितना हो जाएगा? 36/3 यानी 12। 12 भुजा है तो 12 गुना 12, 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 12 तिहाई 36√3। क्या आ जाएगा? 36√3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। एक त्रिभुज ABC में केंद्र बिंदु O पर है। ठीक है, यदि कोण BOC 110 डिग्री है, BOC 110 डिग्री है, तो BAC क्या होगा? ठीक है, ये कंसेप्ट बता चुके हैं। ये देखिए, अंदर O है, ये A है, B, तो BOC क्या बताए थे फॉर्मूला? BOC बराबर 90 प्लस A/2। अब 90 इधर आगे घट जाएगा, A बराबर कोण A बराबर आ जाएगा 90 में से 110 घटाएंगे तो 20 और 2 से गुना करेंगे तो 40। ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के
चाप द्वारा आंतरिक कोण का अंश मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 22 सेंटीमीटर लंबाई यानी L बराबर है 22 और R बराबर है 28। तो थीटा बराबर, थीटा मतलब कोण बराबर होता है L/R। चाप द्वारा जो वृत्त में चाप द्वारा जो कोण बनता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R। तो L कितना है 22 और R है 14, नहीं भाई 14 नहीं 28 है, 28। अब इसको क्या है, रेडियन में है, इसको बदलना है डिग्री में। डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं 180/पाई से गुना करते हैं। तो पाई का वैल्यू लिख देते हैं 22 अब बटा 7 को ऊपर ले लेते हैं, 7 चौक 28, 22 से 22 कट जाएगा, 4 से 180 डिग्री कितना बार में कटेगा 45 टाइम्स। तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखते हैं। एक नियमित पंचभुज के कोण और एक नियमित अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पंचभुज का कितना हो जाएगा n-2 × 180 होता है बाई n होता है। एक आंतरिक कोणों का जो है फॉर्मूला होता है n-2 × 180/n। तो लगाते हैं पंचभुज के लिए 5 - 2 × 180/5 अनुपात, अष्टभुज के लिए 8 - 2 × 180/8। 180 कट गया, ये आ जाएगा 3/5 अनुपात, ये आ जाएगा 6/8। 3 दूना 6, 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 4/5। तो ये कितना आ जाएगा 4/5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से जो है सभी चैप्टर वाइज जो है सभी चैप्टर का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है कंसेप्ट वाली वीडियो भी हम बनाएंगे। धन्यवाद।